अपना घर। भोपाल के एक सरकारी विभाग में काम करने वाला नील शर्मा मध्यम वर्गीय कॉलोनी में उसका घर था। वहां अपनी पत्नी रजनी और बच्चों के साथ रहता था। खुद का ही घर था। किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी, अच्छी तनख्वाह थी, परिवार हंसी खुशी से चल रहा था। मगर रजनी कभी कभी अपने पीहर के घमंड में नील से दुर्व्यवहार कर बैठती थी। उसे अपने पीहर का बड़ा घमंड था। भरा पूरा संपन्न पीहर था। उसका पैसे वाले 3 भाइयों की बहना थी। वह छोटी होने कारण सारे घर में बहुत ही लाड प्यार से पाली गई थी। रजनी अपने माँ बाप की आंखों का तारा होने की वजह से उसे अपने पीहर का बड़ा मान था। ऊपर से भरपूर दहेज लेकर आई थी और आज बेवजह किसी बात पर आपस में दोनों तकरार कर बैठे थे। और ये तकरार बढ़ते बढ़ते सुबह ही सुबह पति पत्नी में खूब झगड़ा हो गया। रजनी गुस्से में बोली, बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब आपके साथ 1 मिनट भी साथ नहीं रह सकती। नील भी गुस्से में बोला, मैं भी तुम्हारी शक्ल देख देख कर तंग आ चुका हूँ। दफ्तर से घर आऊं तो तुम मुझे नजर ना आना। घर में ये उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। नील ने गुस्से में कह तो दिया, पर अंदर से वह काफी डर रहा था। वह बहुत समझदार था, गुस्से में आकर कभी कह दिया करता था। नहीं तो नील बड़े ही शांत स्वभाव का था। पर रजनी के अड़खड़पने से नील बहुत परेशान था। नील गुस्से में ही दफ्तर चले गया। रजनी ने अपनी माँ को फोन किया। जैसा कि आजकल हर लड़की की आदत होती है, जरा जरा सी बात बात पर वह फौरन अपनी माँ को फोन लगा देती है। इसी तरह से रजनी ने तुरंत अपनी माँ को फोन लगा दिया और कहने लगी कि वो सब छोड़ छाड़ कर बच्चों समेत मायके आ रही है। अब ज्यादा नहीं रह सकती इस जहन्नुम में। माँ ने कहा, यह क्या है रजनी, किसी बात पर थोड़ी बहुत पति से तकरार हो भी गई तो घर छोड़कर थोड़ी आते हैं। तेरे को मिलने के लिए आना हो तो आ सकती है, स्वागत करूंगी, मगर घर छोड़कर आने की जरूरत नहीं है। जब तेरी डोली वहां भेजी थी मैंने तो वहीं से अर्थी ही निकलेगी सोच लिया था। घर छोड़कर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। वही अपना सेटलमेंट करो, अच्छी पत्नी बन के आराम से रहो। वहीं रजनी, ससुराल में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो सब्र करके चलो, वह तुम्हारा पति है। मैं नील को अच्छे से जानती हूँ। उसकी गलती कम होगी, तेरी ही गलती ज्यादा होगी, इसलिए तू वहीं रह। 2 साल पहले तेरी बड़ी बहन भी अपने पति से लड़कर आई थी और इसी जिद में तलाक लेकर बैठी हुई है। अब तूने भी वही ड्रामा शुरू कर दिया है। खबरदार, जो तूने इधर कदम भी रखा तो सुलह कर ले पति से, वो इतना बुरा भी नहीं है। माँ ने लाल झंडी दिखाई तो रजनी के होश ठिकाने आए और वो फूट फूट कर रो दी। जब रोकर थकी तो दिल हल्का हो चुका था। नील के साथ लड़ाई का सीन जब सोचा तो अपनी भी काफी गलतियां नजर आई। रजनी को समझ आ रहा था कि पति का घर पत्नी के लिए सिर्फ 4 दीवारों का मकान नहीं, बल्कि उसका नया संसार होता है। ये वह स्थान है जहां वह अपने सपनों को साकार करने, अपने रिश्तों को संवारने और अपने परिवार के साथ जीवन बिताने का आधार पाती है। पति का घर पत्नी के लिए सुरक्षा, सम्मान और अपनापन का प्रतीक है। ये वह जगह है जहां वह अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ एक नया जीवन शुरू करती है और इसे प्यार और सामंजस्य से स्वर्ग बनाने का प्रयास करती है। अब वह मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुई और नील के पसंद की डिश बनाना शुरू कर दी और साथ स्पेशल खीर भी बना ली। सोचा कि शाम को नील से माफी मांग लूंगी। अपना घर फिर भी अपना ही होता है। पति नील शाम को जब घर आया तो पत्नी ने उनका अच्छे से स्वागत किया, जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। नील को भी रजनी के खुशगवारी से बोलते देखकर हैरत हुई। खाना खाने के बाद नील जब खीर खा रहा था तो बोला, सॉरी रजनी, कभी कभार मैं भी ज्यादती कर जाता हूँ, तुम दिल पर मत लिया करो, इंसान वो गुस्सा आ ही जाता है। नील पत्नी का आभार अदा कर रहा था और रजनी दिल ही दिल में अपनी माँ को दुआएं दे रही थी। माँ का आभार मान रही थी, जिसकी सख्ती ने उसको अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया था, वरना तो वह जज्बाती फैसला घर तबाह कर देता। यह कहानी कहती है कि अगर लड़कियों की माँ चाहे तो लड़कियों के घर को स्वर्ग बन सकती है, अगर वह चाहे तो नर्क बना सकती है। आजकल मोबाइल फोन से बात बात पर लड़कियां हर बात अपनी माँ को बताती रहती हैं। ये बंद होना चाहिए। इससे घरों में झगड़ा विघटन जो हो रहा है, इसकी जड़ यह मोबाइल ही है। जो समझदारी रजनी की माँ ने दिखाई वही समझदारी हर माँ को दिखाना चाहिए। घरों में छोटे मोटे झगड़े तकरार तो होते ही रहते हैं, तो इसका मतलब घर छोड़कर आ जाना थोड़ी होता है। अपना घर तो अपना ही होता है, पीहर पीहर ही होता है। हर लड़की को समझ लेना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए।